Data science. What is data science? Transforming data into decision. According to me, data science का मतलब है कि आपके डाटा को आपके डिसीजन में कन्वर्ट करना। हम लोग जिंदगी में परेशान हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोई आपको ये कहते हैं कि यार आप लोग बड़े कंफ्यूज हो, आपको डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है ना? आप तो उसके डाटा पे काम कर रहे हो, आप तो उसके डाटा पे काम कर रहे हो। आपके फ्रेंड्स ब्लेम कर रहे हैं, यार तू तो अपने पेरेंट्स के डाटा पे काम करता है। आपके पेरेंट्स आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप तुम अपने फ्रेंड्स के डाटा पे काम करते हो। तो किसी ना किसी डाटा पे कोई ना कोई बंदा प्रोसेसिंग कर रहा है। तो डाटा साइंस एक्चुअल में है क्या? डाटा साइंस एक प्रोसेस है इसी डाटा को डिसीजन मेकिंग तक के पूरे स्टेप बाय स्टेप इसको समझना, इसको कैलकुलेशन करना। डाटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड actionable decision using innovative techniques and tools. डाटा साइंस क्या है? प्रोसेस है और ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा, रॉ लगाना पड़ गया हमें यहाँ पे। क्योंकि जब आप डाटा कलेक्ट करते हो तो रॉ होता है। मैं जतिन आपको अगर 100 फॉर्म देता हूँ कि यस आप सर। अपने में जाके डाटा कलेक्ट करो, उसमें हमने 10 क्वेश्चन डाल दिए हैं, लोगों का नाम, एड्रेस, वो प्रोफेशंस क्या है, और वो 100 ये बंडल आप आके रखोगे मेरे सामने, वो रॉ डाटा होगा। उसको अभी हमने कोई उस पे एनहांस नहीं किया है, वो सिर्फ रॉ ठीक डाटा है। ठीक है सर। ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से पहले एक वर्ड लगाया हमने, मीनिंगफुल। यस मीनिंग सर। मतलब निकलना चाहिए, कुछ लॉजिक निकलना चाहिए, अदरवाइज वो समझ में नहीं आने वाला। तो ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड एक्शनेबल डिसीजन। अब डाटा तो मीनिंगफुल हो गया, लेकिन आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो आपके लिए डाटा सारा बेकार है। अगर आपकी जिंदगी में, आपकी कंपनी में, आपकी फैमिली में, आपकी सोशल लाइफ में, किसी भी चीज में अगर कोई एक्शनेबल डिसीजन नहीं हुआ, तो वो सारा बेकार है। अब कई लोग कहते हैं यार हमने वो बुक पढ़ी तो है, समझ में भी आई है, लेकिन जिंदगी में बदलाव नहीं आया, समझ में नहीं आई है इसका मतलब। ठीक है ना? उस बुक को जान गए हो आप, उसके डाटा को जान गए हो, समझ में नहीं आई, क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है तो आपको चेंजेस करने नहीं पड़ते हैं। आपके लाइफ में एक्शनेबल डिसीजन अपने आप आने लग जाते हैं। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड एक्शनेबल डिसीजन यूजिंग इनोवेटिव टेक्निक्स एंड टूल्स। हाँ, ये जो हम डाटा साइंस करने वाले हैं, यहाँ स्पेसिफिक टेक्निक्स और टूल्स है, ये डाटा साइंस बाकी डाटा साइंस से अलग हो जाएगी। हम एक अलग डाटा साइंस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें स्पेसिफिक टेक्निक्स और टूल्स पढ़ेंगे, और ये सारा जो आप खर्चा कर रहे हो, जो टाइम दे रहे हो, ये उन टेक्निक्स और टूल्स और उस प्रोसेस को सीखने का तरीका है। तो डाटा साइंस प्रोसेस है जिसमें आप रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं, देन कन्वर्ट करते हैं उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। उसका पर्पस क्या होता है? जिससे आप एक्शनेबल डिसीजन लेते हैं। रॉ चीज मिलती है, मीनिंगफुल में कन्वर्ट होती है, देन एक्शन बनता है आपका। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो हाँ जी, किसी को इस स्लाइड पे डाउट है? आगे बढ़े, किसी को कोई यस। क्वेश्चन करना है? नहीं सर। इनका तो ठीक है फिर। तो पहला तो समझ में आ गया ना, सिंपल था। रॉ डाटा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, देन उसी को थोड़ा सा हम मेकिंग डाटा वर्क फॉर यू। डाटा आपके लिए काम करे, डाटा आपके लिए काम करे। कैसे काम करता है, कैसे काम करता है हम समझते हैं। मेकिंग डाटा वर्क फॉर यू। डाटा आपके लिए काम करता है, अब डाटा को हमें इस तरह से रेडी करना है कि वो हमारे लिए काम करे। तो मेकिंग डाटा वर्क फॉर यू, नंबर वन, सबसे पहले हम जो पहले बात कर चुके हैं, डाटा रॉ फैक्ट्स होते हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अब वहां पे हमने रॉ डाटा बात की थी, अब यहाँ पे रॉ फैक्ट्स बात कर रहे हैं। जब डाटा कलेक्ट करने जाते हो तो आप फालतू बातें नहीं करोगे, आप फैक्ट्स उठाओगे। आपके हाथ में फॉर्म है, आप डाटा कलेक्ट करो, लोगों से सेलेक्ट करो आपका नाम क्या है। एक बंदा कहता है भी तुलसीदास खान, तो यार मजाक मत करो भाई, तुलसीदास और खान कैसे पॉसिबल है? यस सर। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? हाँ। तो अब ये इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है ना? आप उससे एज पूछोगे, वो कहेगा 132 साल हो गए हैं। कहोगे यार कोई और नहीं मिला क्या भाई? क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल आपके दिमाग में जो कॉमन सेंस है, जो फैक्ट्स है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो रॉ डाटा तो उठाओगे, लेकिन वो फैक्चुअल डाटा होना चाहिए जो आपके काम आए आगे चल के, क्योंकि हमें एनालिसिस तो अभी बाद में करेंगे। कलेक्शन के टाइम पे भी फैक्ट्स हो, रॉ फैक्ट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। मल्टीपल सोर्सेज से उठाना है। जितना ज्यादा सोर्सेज हम यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा में, जब हम स्टैट्स में पढ़ेंगे तो इस सोर्सेज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन को हम
एनालिसिस करेंगे, जितना मल्टीपल सोर्सेज डाटा आएगा उतना डाटा की प्योरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नंबर 1 डाटा रॉ फैक्ट्स, नंबर 2 इंफॉर्मेशन, पैटर्न्स एंड इनसाइट्स एक्सट्रैक्टेड। इंफॉर्मेशन जब हम लोग बनाते हैं किसी भी चीज को डाटा से, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है उसके पैटर्न्स क्या हैं। पैटर्न्स में एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोगों ने रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन? सर जतिन, बाकी लोग भी पूछ सकते हैं भाई, ऐसा नहीं मैं जतिन से बात कर रहा हूँ। जो हमारे वर्ल्ड में खेती बाड़ी को बड़े लेवल पे जो रेवोल्यूशन लाया गया था, जिसमें टेक्निक्स यूज की गई थी, बड़े लेवल पे खेती की गई थी। सब पहले क्या था, लोग जंगलों से फल फ्रूट जो भी मिल गया खा लेते थे। फिर खेत बनाए गए और खेतों में प्रॉपर तरीके से खेती की गई, जानवरों की हेल्प ली गई, कुछ टूल्स बनाए गए और इसको बड़े पैमाने पर प्रमोट किया गया। गांव के गांव बसे और खेती स्टार्ट हुई। इसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है ना? अच्छी अच्छी मैन्योर्स का, खादों का, फर्टिलाइजर्स का डेवलपमेंट हुआ, ट्रैक्टर्स, मशीनें डेवलप की गई। ये ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये खेती बाड़ी को प्रमोट किया गया। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन कौन सा था हमारा? ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद अगला रेवोल्यूशन कौन सा है? ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था खेती बाड़ी का। व्हाइट रेवोल्यूशन आया आपका जानवरों को पाल के दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर डेयरी बनाना और दूध का उत्पादन करना। यस ठीक है ना? व्हाइट रेवोल्यूशन तब आ पाया जब हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ पाए। इसी को कहते हैं पैटर्न। पहले अगर ग्रीन रेवोल्यूशन हम नहीं लेके आ पाते तो व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं आ पाता। हम खेती बाड़ी को स्टॉप नहीं करते, व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं आता। हम जानवरों का दूध का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाते, भैंसों को, गायों को बड़े लेवल पे पालना है, उनका ख्याल रखना, उनको अच्छे से मेंटेन करके उनका दूध इकट्ठा करना, दूध को बेचना, ये व्हाइट रेवोल्यूशन है। ठीक है ना? थर्ड रेवोल्यूशन कौन सा था? सर, जो हाँ, ब्लू मछलियाँ रेवोल्यूशन में होती है क्या था? उनका प्रोडक्शन बढ़ाना। ब्लू रेवोल्यूशन आया इस वजह से क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था। तो हमारे पास जो जानवर होते थे बड़े पैमाने पर, उनका जो गोबर होता था, उनके हम क्या करते थे, तालाबों में मछलियां पालते थे, उस गोबर को एज डालते थे। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इसलिए व्हाइट हो पाया, व्हाइट हुआ इसलिए ब्लू रेवोल्यूशन हुआ। ब्लू के बाद अगला रेवोल्यूशन कौन सा था? अगला रेवोल्यूशन था रेड रेवोल्यूशन, जिसको हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसमें हमने फैक्ट्रीज लगाई। ठीक है ना? क्योंकि हम ग्रीन रेवोल्यूशन कर चुके थे, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा था। व्हाइट रेवोल्यूशन कर चुके थे, उससे हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा था। फिशरीज रेवोल्यूशन कर चुके थे, ब्लू रेवोल्यूशन, उससे हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा था। अब हमारे पास था प्रोडक्शन करना पड़ी लेवल पे, एक जगह बना के 100-50 लोगों को इकट्ठा करके एक ही प्रोडक्शन, एक ही चीज का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे करना, बड़ी क्वांटिटी में करना। ये था रेड रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यस सर। ठीक है ना? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है? फैक्ट्री वो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जो यूज कर रहे हो, खटाक से इंफॉर्मेशन आती है। झूठ बोलना, गलत बोलना बड़ा दिक्कत वाला जाता है लोग, क्योंकि कोई ना कोई वीडियोस, कोई ना कोई कंटेंट सोशल मीडिया से लेकर कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है। ये क्या चीज है? इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। तो ये पैटर्न है। अगर औद्योगिक क्रांति नहीं होती, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन भी नहीं होता। और आप सोचो ना, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का कितने बड़े आप यूज कर रहे हो। मैं आपको ऑनलाइन बैठ के पढ़ा रहा हूँ दिल्ली से, आप अलग अलग जगह, मुझे नहीं पता कौन कौन किस किस सिटी से हैं, तो सब अपनी अपनी जगह से बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और मेरे से पढ़ पा रहे हैं। ये है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। तो हम बात कर रहे थे डाटा के बाद इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन सबसे पहला वर्ड था पैटर्न्स। एक बात ध्यान रखना, अगर आप डाटा साइंस में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, पैटर्न पकड़ने होंगे। दुनिया में हर चीज एक पैटर्न में होती है, दुनिया में हर चीज का एक सिस्टम है। तो जो भी डाटा होगा, तो इंफॉर्मेशन का मतलब है उसकी पहली क्वालिटी होगी पैटर्न्स, नंबर 2 होती है इनसाइट्स। पैटर्न समझ में आ गया सबको? जतिन तुम भी सर। बोल दो यार, बाकी तो यस पता है सर। यस आपको सर, कोई आ रहा बात है। नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे सर, थैंक यू सो मच। तो हम बात करते हैं पैटर्न्स के बारे में। तो पैटर्न सबको क्लियर है मेरे ख्याल से। पैटर्न मतलब एक सिस्टम होता है। और जो मैथ के स्टूडेंट्स रहे होंगे या जो उन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ी होगी, लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े होंगे। सीक्वेंस सीरीज का पूरा चैप्टर इसी बात को समझाता है कि इस दुनिया में हर चीज एक पैटर्न में हो रही है। और जो लोग पैटर्न समझ जाते हैं, वो लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं आगे की। और आप लोगों ने डाटा साइंस पे थोड़ी भी रिसर्च करी होगी, तो वो आपको उसके एडवांटेज में पता चला होगा कि डाटा साइंस के थ्रू
आप बढ़िया प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारी कंपनी 1 साल बाद क्या करेगी। अगला वर्ल्ड कप यस किस सर। टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगले 3 महीनों में, अगले 3 साल में मौसम का हाल क्या रहेगा, कितनी बारिश हो सकती है। ठीक है ना? तो प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 पैटर्न्स, पैटर्न मतलब कोई भी चीज़ एक सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप एक पैटर्न में काम करती है। एंड इनसाइट्स, इनसाइट्स का मतलब होता है इनसाइड आउट। इनसाइड का मतलब है कि मैं अपनी पर्सनल कैलकुलेशन से क्या कहता हूँ, मेरा इनसाइट क्या कहता है, मेरा अंतर्मन क्या कह रहा है, इनसाइट्स क्या कह रहे हैं। एक ही टॉपिक को मैं अलग समझूंगा, आप लोग अलग समझ सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आपका एंगल, मेरा एंगल, सबका एंगल अलग हो सकता है। तो इनसाइट्स का मतलब है कि मेरी पर्सनल गट फीलिंग क्या कहती है, मेरा इनसाइड क्या है जो मैं आउट लेके आऊंगा बाहर, इनसाइड आउट। तो रॉ डाटा आपको मिलेगा, आप उसमें पैटर्न भी पकड़ेंगे, लेकिन सेम पैटर्न को हम 10 लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे, हम 50 लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो 50 अलग थ्योरी निकल के आ जाएंगी। पैटर्न के बाद इंफॉर्मेशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनसाइट्स। इनसाइट। पैटर्न्स एंड इनसाइट्स एक्सट्रैक्टेड। पैटर्न्स निकालने हैं, इनसाइट्स निकालनी है, यही इंफॉर्मेशन है। अब जिंदगी में आप इस बात को समझना, इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, एक फॉर्म, एक कोई भी चीज किसी फॉर्म में डालना, एक पैटर्न में डालना, फॉर्म में डालना, एक इनसाइट्स में डालना, यही इंफॉर्मेशन होती है। एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, यही इंफॉर्मेशन होती है। रॉ डाटा आएगा एक पर्टिकुलर पैटर्न में, स्ट्रक्चर में, एक स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से आप उसको डिस्क्राइब करोगे, वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। देन क्या करेंगे फिर हम, लास्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन में क्रिएट करेंगे एक्शनेबल डिसीजंस। तो डिसीजन एक्शनेबल बिजनेस आउटकम्स। अब हमने बिजनेस जोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि हम सारी दुनिया के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। आप लोग इस कोर्स को करने के बाद सब जॉब करना चाहते हैं या अपने काम में कहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बिजनेस आउटकम्स, एक्शनेबल बिजनेस आउटकम्स, ऐसे डिसीजन जो एक्शनेबल हों। ऐसे नहीं बैठ के सोचते रहें, अरे ये नेता तो गलत है, अरे वो नेता तो सही है और वो नहीं है, समाज खराब हो गया, दुनिया खराब हो गई है। ये बातें की और घर चले गए। एक्शनेबल टॉपिक उठाओगे, डिसीजन होंगे तो एक्शनेबल होंगे, बदलाव आना चाहिए। सही कह रहा हूँ नहीं? एक्शनेबल बिजनेस आउटकम्स। तो ये 3 स्टेप्स हैं। अगर ये 3 स्टेप्स हमने परफेक्टली किए तो डाटा वर्क फॉर यू। डाटा आपको काम करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी बिजनेस लाइफ में भी, आपकी फैमिली लाइफ में भी। तो डाटा साइंस ब्रिंग्स एवरीथिंग यू हैव लर्न्ड। तो डाटा साइंस सब कुछ है जो आप सीख सकते हो। मैंने कहा था डाटा आप ही हो। तो एवरीथिंग यू हैव लर्न्ड, मैथ, साइंस, स्पोर्ट्स, टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इस रियल वर्ल्ड दुनिया में स्पोर्ट्स में आजकल डाटा साइंस अच्छी खासी यूज हो रही है। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं यस भाई? सर, सब देखते हैं। जतिन देखते हो क्रिकेट? अच्छा, हम लोग भाई जब 90s में क्रिकेट देखते थे ना, सिर्फ मैच देखते थे। आज एक चार्ट आता है ऐसे करके, उसमें ना वो हाँ। एक लाइंस बनी होती हैं कि ये यस सर। है ना 1 से 50 ओवर तक दूसरी टीम खेल, तो उस आप कहो ना कि भाई दोनों टीम ने कैसा खेला, उसमें आप उस पता चार्ट को चल किसी को जाता दिखा है। दो, उससे पता चल जाएगा किसने किस ओवर तक किस टीम ने अच्छा खेला, फिर कौन सी लाइन किसके ऊपर निकल गई, फिर कौन सी नीचे आ गई, लास्ट ओवर तक कौन ऊपर रहा। ऐसे होता है ना। दिस इज द एडवांटेज ऑफ डाटा साइंस। आप किसी चीज को इजीली डिफाइन कर सकते हो किसी को। ये है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रियल वर्ल्ड मतलब सच्चाई से किसी को डिस्क्राइब करके समझा सकते हो। इट प्रिडिक्ट्स। अब देखो प्रिडिक्शन की बात आ गई है। इतना अच्छा डाटा साइंस एक्सपर्ट बनेगा, उसकी प्रिडिक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, वो जो बोल देगा किसी पर्टिकुलर डाटा पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ट्रूथ होने की, ऐसा हो जाएगा। इट प्रिडिक्ट्स समर सेल ट्रेंड्स, कैलकुलेट्स टीम विन प्रोबेबिलिटीज एंड फोरकास्ट वेदर पैटर्न्स। कुछ एग्जांपल दिए हैं। मौसम की जानकारी आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हम इंडिया की विनिंग एक्सपर्टीज, टीम के कल्चर, पिच रिपोर्ट, एक इंडियन टीम कहाँ अच्छा खेलती है, किन प्लेयर्स के साथ अच्छा खेलती है, ठीक है ना, किस मौसम में अच्छा खेलती है, किस टीम के साथ कैसा खेलती है, सारा डाटा इकट्ठा करके निकालें। हम कहें कि इस टीम के साथ इस पिच पे इस इन प्लेयर्स के साथ मैच रखा गया है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी इंडिया की कितनी मैक्सिमम सही जाएगी। ये आपकी एक्यूरेसी और इनसाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, आपने कैसे पैटर्न बनाए हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये था मेकिंग डाटा वर्क फॉर यू।